दया की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर करो बिसराओ। बालक जाने चुक बिसराया लो स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरिया कस भया हो कठोर। मेरी बेरिया कस मेरी ओर में हर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। शरणागत की लाज की मेरी ओर। हर की नजर करो मेरी ओर। हर की नजर गुरुदेव गुरुदेव जय प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु का जागृत नाम, जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक बार बार नहीं पाएगा। यह नर तन अनमोल मिलाए, बार बार नहीं पाएगा। माथे गर्भ है, माथे गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीना दुख पाया है। माथे गर्भ में उल्टा लटका, 9 महीना दुख पाया है। सुमरूंगा मैं बाहर आया मैं तुम्हारा। दिखलाएगा ऊंचे ऊंचे महल बनाए, तूने सुख से रहने को। ऊंचे ऊंचे महल बनाया, तुमने सुख से रहने को। ऊंचे माल खजाना जोड़ रख लिया, मेरा अपना कह लेखा जाने सब कुछ छोड़ यही तू जाएगा रे नहीं पाएगा। जो हरि दर्शन पाए, मिटाना है क्या क्या होगा ये चिताएगा। समय निकल जाने पर बंदे आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सभी लोग थोड़े देर के लिए ध्यान पर सभी लोग
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव देव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रभु का प्यारा नाम जय गुरुदेव भक्त का जया नाम वही दे हमको घर पहुँचावना। परम पूज्य गुरु जी महाराज जो सब रूप में सर्वत्र विराजमान है, उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन। वक्त के स्वयं सदगुरु दुखहर्ता माननीय महाराज जी बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम उज्जैन, आप सबको सादर नमन। जय गुरुदेव इस सत्संग कार्यक्रम में आए, सत्संग के वचनों पर चल देना, सत्संग के वचनों पर अमल करना, सत्संग मिलना, यह बड़े सौभाग्य की बात है। सत्संग के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है। सत्संग के बिना यह मानव तन व्यर्थ है। आप समझिए कि जब सत्संग यह मिलता है तब मानव जीवन के लक्ष्य, मानव जीवन पाने का उद्देश्य यह पता चलता है। यह जिनकी तस्वीर लगी है बाबा उमाकांत जी महाराज, पिछले साल के शिवरात्रि के दिन ये प्रयागराज में इन्होंने कहा था कि अरे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि यह मनुष्य शरीर क्यों मिला। आप समझिए दुनिया के लोग इस संसार पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं। यह मनुष्य शरीर जिसको जिस्मानी मस्जिद कहा गया, यह मनुष्य शरीर जिसको द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, उनसे वह प्रार्थना करते हैं। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और चतुष अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 5 5 10 और 4 14, और कहा 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। एक 14 मसाला 5 मसालों से बनाया। कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। कहा गगन का मतलब यह आसमान और क्षितिजल पावक का मतलब यह अग्नि आग। तो पता यह चलता कि भाई मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते। आप समझ का मतलब क्या होता? वह शरीर जो आसानी से न मिले। आज तो लोग मनुष्य शरीर पाकर ये योनियां मिलती है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि आज यह मनुष्य शरीर मिल गया, जब यह शरीर छूटेगी फिर मनुष्य शरीर में ही आएंगे।
यानी जो मनुष्य में आया है वह सदा मनुष्य में ही आता रहेगा। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि वह हमेशा मनुष्य ही बनेगा, लेकिन यह जिनकी तस्वीर लगी है बाबा उमाकांत जी महाराज, इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है। आज आपको यह मनुष्य शरीर मिल गया, कल कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपको मनुष्य शरीर मिल ही जाएगा। आप समझिए अगर मनुष्य शरीर आसानी से मिल जाता तो कबीर साहब क्यों लिखते कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है हो तो न बारंबार। यह बार बार मिलने वाला नहीं है। कहा यौवन फल भुई लगे बहुरी लगे न ढार, भुई गिरे बहुरी लगाए न ढार। कहा जैसे पेड़ में फल लग जाता, फिर वह फल जब यानी गिर जाता, फिर वह कब लगेगा, बहुरी लगाए न डार, फिर उसमें कब वह फल। ये जो 84 लाख योनिया बताया गया, 4 खान और ये 84 लाख योनिया, 4 लाख शरीर किसका है, कौन सा है? तब उन्होंने कहा, किसने कहा? गरुड़ जी को काकुशुंडी ने कहा कि तात सुनहु सादर यही प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यही नीति। नर शरीर समना कौन देही, जीव चराचर याचर जेही। आवाज फ्रेश नहीं आ रही। 84 लाख योनि में ये सबसे श्रेष्ठ अगर योनि बताया गया तो कहा गया भाई यह नर शरीर नहीं है। चाहे वह हाथी का शरीर हो, चाहे वह शेर का शरीर हो, चाहे वह देवी देवता का शरीर हो, कहा कि मनुष्य शरीर जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। आप समझो प्रेमियों, तो शास्त्रों को छोड़ के आप समझिए जितने भी हैं सब फंसे हैं, सब फंसे हैं। मनुष्य योनि एक ऐसा शरीर है, मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे अगर आप चाह दो तो आप अपने वतन अपने देश जा सकते हो। आप समझिए मनुष्य शरीर, जिस शरीर के बारे में यह बताया गया, आप समझिए जब संत सोहबत मिलेगा आप इस बात की जानकारी होगी, अरे इस मनुष्य शरीर से आप उस काम को कर सकते हो जिस काम को देवी देवता नहीं कर सकते। आप प्रेमियों थोड़ा सा आपको अटपटा लगता होगा, जो प्रेमी जिनको सत्संग नहीं मिला होगा उनको थोड़ा सा अटपटा लगता होगा कि भाई आप ये बता रहे कि भाई मनुष्य उस काम को कर सकता जिसको देवी देवता नहीं कर सकते, तो भाई हमको थोड़ा सा यह बात समझ में नहीं आती होगी। स्वर्ग का क्या रहस्य है, नर्क का क्या रहस्य है, स्वर्ग जीव यह कब जाता है, नर्क यह जीव कब जाता है, और आत्म कल्याण जिसको कहा गया, मोक्ष मुक्ति जिसको कहा गया, यह कब जब तक संत सोहबत आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक आपको सही बात की जानकारी नहीं हो पाएगी। शास्त्र पढ़ लेने से आप समझिए सही बात की जानकारी नहीं हो पाती। भले आप गीता पढ़ लीजिए, भले आप रामायण पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं आएगा। अर्थ कब समझ में आएगा? जब कोई मैट्रिक के पढ़ाने वाले कोई टीचर मिल जाए और जब उनको वह बता दे, समझा दे कि भाई इसका अर्थ यह होता है, इसका अर्थ यह होता है, जब वह बता दे, समझा दे तो बात समझ में आ जाएगा। उसको वह अर्थ उसका अगर समझ में आ जाता तो आज लोग धार्मिक हो जाते, आज लोग इतने पाप कर्म नहीं करते। आज है आप समझिए घर घर में रामायण और गीता को मानने वाले लोग, लेकिन अगर उसको मान दे आज तक नहीं गया तो शास्त्रों का अर्थ कब समझ में आता है? जब कोई समझाने वाला मिलता है। आप समझिए तब शास्त्र पढ़ने का अर्थ आप से पढ़ तो लेंगे लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, यह बताया कि भाई देखो इस मनुष्य शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हो, आप नरक भी जा सकते हो। यह कर वह कर रहा, सतगुरु के शरण में वह गया नहीं, शाकाहारी है, सदाचारी है। आप समझिए वैसे लोग जो वक्त के सतगुरु के शरण में नहीं गए और अपने माध्यम से या मेरे नाना जी का या मेरे जो भी रिश्तेदार है, माँ का, पापा जी का स्वर्गवास हो गया। लोग तो यही लिखता है स्वर्गवास हो गया। आप मुझे लिख देने से क्या पिताजी को स्वर्गवास हो जाएगा? चाहे वो अमीर हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह भिखारी हो, सब जाएंगे। गोरा काला लंबे नाटे जो भी अमीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सब जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजा बंधा जंजीर का एक सिंहासन पर बैठ कर जाएगा
और दूसरा जंजीर में बंद कर जाएगा। आप समझ मरेंगे तो सब, लेकिन मरने में भी अंतर हो जाता। एक सिंहासन पर बैठ कर जाएगा, दूसरा बंद कर जाएगा। साहब कबीर कहते हैं। तो आप समझिए जो शाकाहारी है जब वह शरीर छोड़ेगा, यानी सतगुरु किया नहीं, ऐसे शाकाहारी है, पूजा पाठ करता है, किसी भी देवी देवता का करे मतलब इससे नहीं, पूजा पाठ करता है और सिंहासन पर बिठाकर वो ले जाते हैं, कर्मों का हिसाब होता है। और क्या होता, शाकाहारी अगर आप है तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग लोक में आप चले जाओगे, जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई आपको एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने की जरूरत नहीं, आप घर में ही रहो, मर्जी में। स्वर्ग की व्यवस्था कैसे होती है, तो मान लीजिए किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आपके अकाउंट में 50,000 नींद के गोली खाकर वह सोते हैं, जिनके पास खजाने हैं। तो यह दुख के संसार, आप मुझे पुनः उसको आना पड़ेगा। आप समझिए तो कहा कि तब भुगतान स्वर्ग अभिशालन छीनो पुणे मृत्यु स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। ताकि देखो ये जो यतन फल विषय नहीं भाई, मनुष्य शरीर पाने का अर्थ संसार का सुख नहीं है, संसार का सुख पाना नहीं है। फिर कहा स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई, आपको स्वर्ग का तो सुख मिलेगा लेकिन अंत में वह दुखदाई उल्टा लटके होते हैं। उल्टा कहा दादुर पंछी ही समाना, जैसे दादुर पक्षी जो होता है पेड़ पे उल्टा लटका रहता है, वैसे ही माँ के गर्भ में ये जो बच्चा है ये उल्टा लटका रहता है। आप मुझे सर नीचे होता है, पाँव ऊपर होता है, और जहाँ बच्चे का वह नाक होता है वहाँ माँ का वह गंदगी वो जमा होता है, बच्चे को बहुत बदबू आता है। और माँ के घर में कोई इतर गुलाब थोड़ी लगा, आपसे इसको बदबू आता है। और उस समय वह बच्चा यानी माँ के गर्भ में ये समझिए तीसरी आँख खुली होती है, और उस समय वह पूर्व जन्म को देखता है, आँखें खुली होती है और पूर्व जन्म के को वह देखता है कि भाई मैं पिछले जन्म में क्या था, घोड़ा था कि बैल था कि हाथी था कि गधा था कि कुत्ता था कि बंदर था कि सांप था कि गोजर था कि चुचुंदर था, और पूर्व जन्म को देखता है। और जब वह देखता है पूर्व जन्म को तो देखता है अरे मैं बैल था और मुझे इतना कष्ट मिला, गर्मी के दिनों में मुझे खेत में इतना मुझसे काम लिया गया, नहीं काम किया, मुझे मुझ पर कोड़े बरसे, चाबुक पड़े, मेरे शरीर पर कष्ट मिला, मुझको बड़ा तकलीफ से मैं मरा। जब वो पिछले जन्म को देखता है तो वह बच्चा रोता है। कहाँ रोता है? माँ के गर्भ में रोता है। और वह बच्चा प्रभु से कहता है, मालिक से कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राती। आए मालिक जितना जल्द हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रूस, जर्मनी, जापान का हो, सबके आने का रास्ता एक बंदी होती है। बच्चा वह संकल्प लेकर आता है कि मैं तेरा भजन करूंगा, मैं तेरा भक्ति करूंगा। लेकिन आप समझिए जब वह बच्चा पूर्व जन्म को देखता है और मालिक से यह विनती प्रार्थना करता है कि मालिक मैं तेरा भक्ति करूंगा, मैं तेरा भजन करूंगा, वही बच्चा जब बाहर आता है तो आप समझिए कुटुंब कबीला में फंस जाता है और भूल जाता है कि मैं मुट्ठी बांध कर आया था, संकल्प बना कर आया था कि मैं तेरा भक्ति करूंगा, भूल जाता है। उसी बात को याद दिलाने के लिए ये महापुरुष महात्मा मनुष्य शरीर में आते हैं। क्या बच्चा, आपने तो संकल्प किया था, आपने तो वादा किया था, क्या वादा किया था भजन करने का, भक्ति करने का, आप भूल रहे हो। इसी को याद दिलाने के लिए ये महात्मा महापुरुष ये सदगुरु ये अनाथ दिया, समझा दिया। यह बच्चे आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप कहीं और के रहने वाले हो। आप समझो प्रेमियों, का मतलब क्या होता है? पक्षी, चिड़िया जिसको कहते हैं बर्ड्स। ये चिड़िया जरूरत पड़ी तो अवतार हुआ। किसका अवतार हुआ? भगवान का अवतार हुआ। भगवान मत्स्य अवतार में आए, जरूरत पड़ी तो। मत्स्य का मतलब मछली की योनि में भगवान आए थे। आप जो पाप कर्म करते हैं तो सुख का कारण, लेकिन किसी को ठगा तो क्या होगा? तो अरे और ठगे दुख होता है। अगर किसी को ठगा तो वह दुख का कारण बन जाएगा। तो किसी को ठगना, चोरी करना, बेईमानी करना, हेरा फेरी करना, ये सब क्या है? किसी के दिल को दुखाना। लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई आज जो हम पाप कर्म करने की सजा हमको क्या मिलेगी। लोग अगर यह
सोचते कि भाई हम पाप कर्म कर रहे हैं। माना अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर मांस मछली खा रहा, अगर वह अपने आप को धार्मिक मान रहा, तो शास्त्रों ने कहा भाई आप धार्मिक नहीं है, आपको शास्त्रों ने कहा आप पापी है। आप फिर कहोगे आप क्यों कहा गया? हम तो पाप नहीं कर। संस्कर्ता च फर्ता च खाद कास्ती खाद कहा, ये 7 तरह के लोगों को शास्त्रों ने पापी कहा। 7 तरह के, 7 तरह हुआ कौन से? 7 वह कसाई ले जाएगा तो क्या उसका वो पूजा करेगा? नहीं। खाते हो, मछली खाते हो, अंडा शराब का सेवन करते हो, तो आपको धार्मिक नहीं कहा जाएगा। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है। धार्मिक का मतलब अंदर में धर्म होना चाहिए। आप समझ, आप धार्मिक कब कहे जाएंगे? जब अंदर में धर्म होगा, किसी भी कोने से नहीं। आप समझिए, आपको जो पशु को काटने के उद्देश्य से बेचते हैं, जो पशु को काटने के उद्देश्य से खरीदते हैं, जो पशु बीमार नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई प्राकृतिक का प्रकोप नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई समझिए आज कोई यह कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, नहीं माना जाएगा। कि सबको कोई न कोई बीमारी लगी है, चाहे वह बड़ी बीमारी हो, चाहे वह छोटी बीमारी हो, कोई बीमारी से बचा? कोई बचा है? सारे के सारे हॉस्पिटल भरे पड़े, चाहे वह सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सब भरे पड़े। आप मानते हैं ये माँ, मुख्य रूप से 3 माँ बताया गया। 3 माँ कौन कौन? बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संग में बताते हैं, ये धरती माँ, अपनी माँ, गौ माँ। आज तीनों माँ दुखी है। किससे दुखी है? हम सबसे दुखी है। ये धरती माँ दुखी है। कैसे दुखी है? जो माँ हमको पनाह दी, यहाँ हमको रहने का जगह दिया, आप समझिए ये माँ आज हमारे कर्मों से दुखी है। हम मनुष्य इतने बुरे कर्म कर डाले कि भाई माँ या धरती माँ दुखी हो गई। इतने खून इस पर बहा डाले, आप ये कि इतने खून इस पर गिर रहे प्रतिदिन कि यह धरती माँ दुखी हो गई। अपनी माँ भी आज खुश नहीं है। आज हर घर में आप समझिए लगभग 99% माँ दुखी है अपने बच्चों से। कहीं 1% हो जो अपने बच्चों से खुश हो, लेकिन 99% माँ अपने बच्चों से दुखी है। आप समझिए वह बच्चा जब उसका जन्म हुआ होगा, माँ कितना खुश हुई होगी? बहुत खुश हुई होगी कि भाई ये हमारे घर में बच्चा या लड़का जन्म लिया है, खूब खुश हुई होगी। लेकिन आज प्रमाण है, एक माँ के 5-5 बेटा और बूढ़ी माँ का खाना अलग बनता है। प्रमाण है, कहीं दूर जाने की जगह नहीं, हम लोग देख रहे। 5 बच्चा जिस दिन उनको हुआ होगा, 5 बच्चा, बहुत खुश होगी, वाह 5 लड़के हैं। लोग कहता है 5 लड़का, खूब सेवा होगा इनका। लेकिन आज उम्र उनकी 70 साल प्लस, लेकिन खाना आज उनका अलग बन रहा। तो क्या माँ वह सुखी है? बच्चे पी कर आ रहे हैं शराब और माँ को दे रहे गाली। एक माँ, ये हमारे ही गांव की बात है, ये आज से लगभग 2 महीना पहले की बात है। वह जो माँ थी, उसका कहीं जमीन था ये हरसिद्धि पकड़िया क्षेत्र में, वह जमीन अपने भाई को लिख दी। क्योंकि उसका नैहरे में वो जमीन कुछ ली थी, उसके पति जब जिंदा थे, जमीन लिख दी। देखा कि भाई को दुख होगा, निकलने का रास्ता नहीं है, लिख दी। बच्चों से पूछ के 4 लड़के उसके, 5 लड़के या 4 लड़के। आज जब वह माँ वापस आई घर पे, लड़का उसका पंजाब रहता था, जब सुना कि माँ जमीन बेच दी, पंजाब से गाड़ी पकड़ा घरे आया। माँ किराना दुकान में बैठी थी, किराना दुकान में घुसा, ऐसे पकड़ा गर्दन को और काउंटर पे पटक दिया माँ को। क्या है जमीन बेची है? अब बताओ, अपना जमीन वह बेच दी, इसमें बेटा का क्या जा रहा? लेकिन देखिए ऐसा, वो अपनी माँ भी दुखी है। ये हमारे गुरु महाराज बता रहे कि धरती माँ भी दुखी है, अपनी माँ भी दुखी है। कोई माँ अपने बच्चे से खुश नहीं है। ये आप समझिए कि माँ, वह बेटा का वह फर्ज जो होना चाहिए, बेटा आज भूल गया है। माँ के प्रति बेटा का जो फर्ज होना चाहिए, ये माता पिता के प्रति वह संतान आज का भूल गया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, ये बच्चा माता पिता को सताओगे तो कहा था सीधे नरक में जाओगे। आप जो मर्जी पूजा पाठ करते हो, तीर्थ व्रत करते हो, आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ गाय का दान कर दीजिए, ये पूरे धरती के ब्राह्मण को आप खिला दीजिए, लेकिन आपके कर्म से अगर आपके माता पिता दुखी है तो आपको कोई पूजा पाठ करने का यानी लाभ नहीं मिलेगा, कोई आपको फायदा
इसका नहीं होगा। तो बाबा जी ने कहा कि माता पिता को सताओगे कहा सीधे नरक में जाओगे। फिर कहा माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से। क्या वीरेंद्र जी, बहुत नींद आ रहा है, देखा पानी मारिए आंख पर। तो बाबा जी ने यह कहा कि उनके आशीर्वाद से फूल फलो। माता पिता ये हमारे क्या होते हैं? प्रथम गुरु होते हैं, हमारे प्रथम गुरु। 7 तरह के गुरु बताया गया शास्त्रों में, और प्रथम गुरु में यह बताया गया कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रज बीज के दाता। ये नहीं होते तो हम कहाँ से होते भाई? ये नहीं होते, हम कौन सा यहाँ बैठ गया? अगर हमारे माता पिता नहीं होते तो हम यहाँ बैठ कर आपको गुरु महाराज की बात बताते? नहीं बताते। तो ये माता पिता का जो कर्जा होता है बच्चों के ऊपर, कोई बच्चा दे ही नहीं सकता। कोई बच्चा अगर ये कहे माँ के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, कभी वो हो ही नहीं सकता। एक माँ ऐसे ही बोल रही थी, ऐसे ही कि कोई बेटा माँ के कर्जा को पूरा कर ही नहीं सकता। एक बेटा उनका खड़ा हो गया, कहा माँ मैं आपके कर्जा को पूरा कर दूंगा। कहा तू मेरा कर्जा पूरा कर देगा? कहा मैं करके दिखाऊंगा, आप जो कहोगी मैं मानूंगा, आप कह के देखो। फिर माँ ने कहा ठीक है, वो ठंडी का दिन, और माँ ने कहा चलो ठीक है, ये जो बिस्तर था कहा इसको भिगा दो, गीला कर दो, पानी ना कहा इसको गीला कर दो। ये जब गीला हो गया, बिस्तर गीला हो गया, तो कहा कि अब रात हुई और वह ठंडी का दिन, तो माँ ने कहा अब इसी पर सो जाओ। अब इसके अंदर तो था वह जोश और जवानी, कहा मैं माँ के कर्जा को पूरा करूँगा। सो गया उस बिस्तर पर, गीले बिस्तर पर वह सो गया। जब आधी रात हुई, लगा कांपने, ठंडी का दिन हुआ, तब कहा अरे माँ क्या करवा रही, मेरी जान लेगी क्या? तुम मेरी माँ है कि मेरा दुश्मन है? अरे मेरा जान चला जाएगा, तुम क्या कर रही हो? तब माँ मुस्कुराई और बोली अरे तू तो बड़ा कह रहा था, मैं तुम्हारे कर्जा को पूरा करूँगा। अरे याद कर वह दिन जब तू छोटा था, जब तू छोटा था और तू बिछावन को गीला कर देता था, वह गीला बिछावन मैं अपने तरफ कर लेती थी और तुझको सूखे में सुलाती थी। आज भूल गया थी, मैं इतने दिनों तक वो झेली और तू एक दिन तक नहीं झेल पाया, और तू कह रहा माँ के कर्जा मैं पूरा कर दूंगा। क्या पूरा करेगा? इसलिए बाबा हमारे गुरु महाराज ने कहा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, यह बच्चे अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माँ हो पिता हो बड़े बुजुर्ग जो भी है, उनकी सेवा आप कर लो। सौभाग्य से घर में कोई बुजुर्ग होता है, सौभाग्य से। ये हमारे गुरु महाराज कहते थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, कि देखो मेरे माता पिता होते तो मैं बहुत सेवा करता, इतना सेवा करता कि ये दुनिया देखती। गुरु महाराज कहते थे इतना सेवा करता कि ये दुनिया देखती। तो कहने का मतलब प्रेमियों, ये हमारी माँ ये दुखी है, धरती माता दुखी है हमारे कर्मों से, अपनी माँ दुखी है। और तीसरा कहा गौ माँ, आप समझिए गौ माँ भी आज दुखी है। कैसे दुखी है? ये बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि देखो जिसका दूध पिया जाए और दूध जिसका पिया जाए उसका मांस खाया जाए, यह धर्म के अनुकूल नहीं है, यह धर्म के प्रतिकूल है। आज क्या हो रहा? आज गौ लोग पालते हैं, गाय को लोग पालते हैं, और क्या करते हैं जब वह गौ बुढ़ी हो जाती है लोग बेच देते हैं। हिंदू भाई तो कहते हैं कि भाई गौ हमारी माता है, ये 33 करोड़ देवी देवता ये गौओं के अंदर होता है, ये तो लोग कहते हैं। पूजा पाठ में भी गौ की पूजा होती है, आप समझिए ये तो लोग करते हैं। लेकिन वही लोग जब वह गौ माँ बूढ़ी हो जाती है तो लोग बेच देते हैं। किससे बेच देते हैं? कसाई के हाथ से बेच देते हैं। आप जब कसाई के हाथ से किसी जीव को बेच रहे हो तो क्या आप पाप कर्म नहीं कर रहे हो? वह कसाई जब ले जाएगा उस गौ माँ को तो क्या वो उसकी पूजा करेगा? नहीं करेगा। वह तो उसको काटेगा, उसको तो वह मारेगा, उसका तो वह मांस बनाएगा। तो पाप आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर पशु को काटने के उद्देश्य से आपने बेचा तो आप पापी हुए कि नहीं हुए? तो गौ माँ आज दुखी है। आप प्रेमियों समझो, महात्मा गौ माता के पीछे इतना क्यों लगे हैं? इनका तो एक ही उद्देश्य होता कि भाई आत्मा का कल्याण करा दिया जाए, इसको निज देश निज लोक पहुंचा दिया जाए। यानी आत्मा के कल्याण के लिए वह परमात्मा मनुष्य शरीर में आए
लेकिन गौ माता का मैटर बीच में कहाँ से आ गया कि भाई गौ माता की जान बचाओ, गाय के राष्ट्रीय पशु बनाओ। ये महापुरुष क्यों कह रहे? आपने कभी सोचा कि महात्मा गौ माता को लेकर इतना चिंतित क्यों है? कभी आपने सोचा, कभी विचार किया? नहीं विचार किया। आप समझो प्रेमियों, गौ माता की आज जान जा रही। और ऐसे ही नहीं, ये जो कत्ल खाने हैं, बुचड़ खाने हैं, उसमें गौ माता को लोग बेदर्दी के साथ उनको काट रहे। आप समझिए, गौ माता की जान ये महापुरुष क्यों बचाना चाहते? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा था। कहाँ कहा था? ये हरिद्वार में कहा था। प्रेमियों के मुख में बालू के कण को रखवा कर और बाबा जी ने संकल्प बनवाया था। कहा था कि देखो, जब तक देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी, कोई भी प्रेमी इस हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करेगा नहीं करेगा। ये प्रेमियों संकल्प बनाओ। ये गुरु महाराज ने संकल्प बनवाया था। आप समझिए कि गौ हत्या बंद कराने के लिए संकल्प बनाया था। आज हमारे महाराज जी, गुरु महाराज तो शरीर छोड़ दिए, आज हमारे महाराज जी ये 2014 में एक अष्टमी के दिन परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा था कि देखो, देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और कहा था, इन्होंने उम्मीद जगाया था। किससे उम्मीद जगाया था? वर्तमान सरकार से। उस समय के बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा था कि देखो, ये शाकाहारी नेता है, इनसे मुझे उम्मीद है कि ये गाय माता की जान बचाएंगे। करना कुछ नहीं है इनको, ये एक लाइन का कानून बना दे। सरकार से इन्होंने विनती किया था। फिर कहा, गौ हत्या करने वाले को फांसी की सजा हो। ऐसा कानून जब आप बना दीजिएगा तो देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? कहा देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी। आप प्रेमियों समझो कि बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि आपसे मुझे उम्मीद है। आप समझिए, लेकिन यह उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। फिर मैटर आया 2016 में, बाबा जी ने बैनर लगवाया था रामलीला मैदान में, अरे मोदी साहब वादा निभाओ, गौ माता की जान बचाओ। पढ़े थे वृंदर जी, याद है? मोदी साहब वादा निभाओ। वादा किए थे गुरु महाराज से, महाराज जी से कि मैं अगर जीता तो मैं गौ को राष्ट्रीय पशु बनाऊंगा। लेकिन वादा वह भूल गए। अब वक्त के महात्मा याद दिलाया, अरे वादा निभाओ, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ। लेकिन आज तक इन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अगर अमल किए रहते, विचार किए होते तो गौ माता की जान बच जाती। जो लाखों गौवे जो आज काटी जा रही, ये गौओं का कटना बंद हो जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वक्त के गुरु ने कहा, आप ऐसा नियम बना दो कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा हो। कोई प्रेमी ने कहा, बाबा उमाकांत जी महाराज के पास प्रेमी गए और कहा, सरकार, संत मत में फांसी शब्द यह उचित नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। उचित तो कोई इनके सामने नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर का अपना भावना व्यक्त किया कि संत मत में फांसी शब्द यह अच्छा नहीं लग रहा। संत मत तो बचाने का रास्ता है, संत मत तो डूबे को निकालने का रास्ता है, संत मत तो नरक में जाकर जीव को बचाने का रास्ता है संत मत। और आप कह रहे कि फांसी की सजा हो। आप इस शब्द को, सरकार थोड़ा सा विचार किया जाए इस शब्द पर। फिर परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा, नहीं, ऊपरी संसदों में यही शब्द पास हुआ है, ऊपरी संसदों में इसमें चेंजेस नहीं होगा, ऊपरी संसदों में यही शब्द पास हुआ है। तो महाराज जी ने कहा, देखो, आप श्रेय ले लो। वक्त के जो महापुरुष होते हैं वह श्रेय देना चाहते हैं। मालिक ने भी श्रेय देना चाहा। आप समझो प्रेमियों, राम भगवान आए थे तो राम भगवान चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे रावण को मार सकते थे। इतनी पावर थी राम भगवान के अंदर, मार तो देते। लेकिन आज इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा होती? कौन पूछता उनको? लोग तो यह कहता है, अरे सुबह सुबह नाम ले लो तो खाना नहीं मिलेगा। लोगों का मानना तो यह होता है कि बंदर का नाम सवेरे सवेरे ले लो तो खाना न मिली दिन भर। लोगों के मानल बा। लेकिन आज उनका पूजा हो रहा, आराधना हो रहा। पहले मंगलवार और शनिवार को होता था, लेकिन आज के समय में प्रत्येक दिन हो रहा, एवरीडे हो रहा हनुमान आराधना। तो राम भगवान अगर चाहते तो मार देते रावण को घर से, वही अयोध्या से बैठे। देश में उसी दिन से आपको सज्जू की किरणें ये दिखाई देने लगेगा।
आप समझिए, महाराज जी ने कहा था उस रामलीला मैदान में कि देखो आप यह श्रेय आपको दिया जा रहा, आप यह श्रेय ले लो, नहीं तो मेरे पास तो फॉर्मूला है। कहा था ना, मेरे पास तो फॉर्मूला है, और जब मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा तो देश में गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हिंसा हत्या नहीं होगी। यह कहा था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई मांस शराब का दुकान नहीं होगा। इन्होंने कहा था मेरे पास तो वो फॉर्मूला है। आप समझो प्रेमियों, महाराज जी ने जब कार्यक्रम महाराज किए थे पहली बार उज्जैन में, तो उन्होंने कहा था कार्यक्रम से पहले, अरे मैं तो प्रेतों से भी काम करा लेता हूँ। कहा था, याद है वृंदर जी? कहा था उनका जब शरीर छूटता है तो वह जो उसके बाद जो योनि मिलता है, शरीर मिलता है, वह मनुष्य शरीर में मिलता है। कहने का मतलब बैल जब मरता है तो वह लड़का बनता है, और गाय जब मरती है तो वह लड़की बनती है। अब आप इस बात को समझिए कि जिस गाय को जीना हो 60 साल, मान लीजिए 40 साल में उसको काट दिया गया, 20 साल तक उसकी आत्मा भटकेगी, 20 साल तक उसकी आत्मा भटकेगी, चाहे गाय हो या बैल हो। आप समझिए 20 साल तक भटकी, प्रेत योनि में भटकी। अब वह लड़की, यानी जो आत्मा प्रेत योनि में 20 साल 10 साल तक भटकी है, उसके बाद प्रेत योनि से वह मनुष्य शरीर यानी मिला, तो वह लड़की तो बनेगी, लेकिन वही घर में कलेश लगा देगी, कलेश लगा देगी। आप समझिए कारण आज यही है कि सास पतों में आज 36 का आंकड़ा लगा है। कारण यही है कि बाप बेटा में आज 36 का आंकड़ा लगा है, नहीं प्रेम है। महापुरुष चाहते हैं कि वक्त पर जब गौ माता जब यह शरीर छोड़ेगी, वक्त पर जब बैल यहाँ मरेगा, तो उसके बाद जो लड़का के शरीर में आएगा, और कर्म का डर है ही नहीं, निडर हो गए लोग। आज क्या हो गए? निडर हो गए लोग। आज यह भूल गए कि भाई एक न एक दिन जिसने इस शरीर को दिया है वह लेगा, और जब वह लेगा तो वह हिसाब करेगा, वह तो पूछेगा कि भाई मैंने यह शरीर दिया था, अच्छे कर्म करने के लिए दिया था, परमार्थ का काम करने के लिए दिया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने किया हिंसा, आपने किया काट मार, आपने दूसरे जीवों को सताने का कार्य किया, तो आपको तो नरकों में सजा मिल ही जाएगी। इसलिए ये क्या होगा आपका हाल? तो बुरे कर्म करने से ये जो हमारी आत्मा है यह नरकों में चली जाएगी। और नरकों में 22 तरह के नरक बताए गए। आप सोचिए, पीप का नरक, मवाद का नरक, खून का नरक, ये बहुत बदबूदार नरक, ऐसे ऐसे नरक पड़े हुए। आप समझिए कर्म के हिसाब से हमारी इस आत्मा को नरकों में वह मालिक सजा दे देता है। और 1-2 वर्ष के लिए नहीं, कल्पों वर्ष के लिए इस आत्मा को नरकों में सजा मिल जाता है। आप बहुत से लोग यह कहते हैं, अरे के देख ले बा स्वर्ग नरक तो हुए बा, केहू नहीं के देख ले मारला के बाद का हाल हुई। ये लोग कहता है कि यार के देख ले बा, सब ये बात झूठ मूठ के तो नहीं डरवा वाला लोग, ऐसा बात नहीं है। अगर स्वर्ग नरक यहाँ होता तो आप समझिए ये जो हमारा रामायण है, ये जो हमारा गीता है, इसमें जिस स्वर्ग और नरक की चर्चा हुई है, तो बताइए जरा वह स्वर्ग नरक कहाँ है? का काम क्रोध मत लोभ सब नाथ नरक के पंथ का काम क्रोध रहे, पाप कर्म हम अगर करते रहे तो शास्त्रों ने यह प्रमाणित किया कि आपको कल्पों बरस तक नरकों में सजा मिल जाएगी। अब अभी कहोगे भाई कल्प बरस क्या होता है? तो यह आपके रामायण में इसका वर्णन आता है। कल्प बरस का मतलब होता है यह 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। चारों युगों को मिलाइए तो 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होता। उस तरह 72 चौकड़ी जब मिलता एक मनवंतर होता, और उस तरह 14 मनवंतर जब मिलता तो एक कल्प बरस होता है। इतने दिनों तक ये पाप की जो करनी प्रभु समझो मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। क्या भगवान ने अगर मेरे करनी को देखा होता तो मेरा निस्तार का मतलब छुटकारा, कहा मेरा छुटकारा 100 कल्पों तक नहीं होता, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, कहा कि यह 100 कल्पों तक मेरा छुटकारा नहीं होता। अगर भगवान ने मेरी करनी को देखा होता तो भगवान राम ने क्या कहा? काल रूप में तिनकर भ्राता
शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। का भगवान राम ने धरे मेरे नजर में कोई भाई बंधु नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई हित मित्र नहीं। कहा कि जो आप करोगे वही आपका साथी होगा, आप अच्छे करोगे तो मैं अच्छा फल दे दूंगा। कर्म करने की मालिक ने आजादी दे दिया, छूट दे दिया, आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, तो उसका भी फल दूंगा। आप समझो प्रेमियों, कारण यही है कि दशरथ जी थे, राम जी के पिताजी दशरथ जी थे, मारे थे किसको? श्रवण कुमार को मारे थे, लेकिन जान कर नहीं मारे थे, अनजाने में मारे थे। सब लोग जानते हैं इस बात को, अनजाने में मारे थे दशरथ जी। एक बार बढ़ाइए, आप समझिए कि अनजाने में मारे थे, लेकिन कर्मों की माफी नहीं हुई। जब श्रवण कुमार को मारे, कौन मारे? दशरथ जी मारे। तो जो श्रवण के माता पिता थे वह श्राप दिए। किसको श्राप दिए? दशरथ जी को। क्या श्राप दिए? आजिमी हम पुत्र वियोग में दशरथ त्यागहु प्राण, ऐसे तम तजहु तमहु मानहु वचन परमाण। है दशरथ जी, जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, समय आएगा आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, ऐसा मैं श्राप दे रहा। ये श्राप दिया था। किसने दिया था? श्रवण के माता पिता ने। आप समझिए समय आया जब भगवान राम को वनवास हो गया, ये आप समझिए दशरथ जी कर्मों की सजा मिल गई। जैसे लोग तो कहता है कि अरे विष्णु के अवतार थे, भगवान राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन रामायण जब पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि नहीं, वह विष्णु के अवतार नहीं थे। भगवान राम के अंदर तो करोड़ों विष्णु के जैसे पालन करने की क्षमता थी, करोड़ों, एक दो विष्णु नहीं। कहा कि सारथ कोटि अमित चतुराई, विधि सप्त कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम सतसंग हरता। ये राम के पावड़ के बारे में गोस्वामी तो उनको सजा मिल गई कर्मों की। तो हम दुनिया के लोग जो जानबूझकर इतना पाप कर रहे, इतना मांस पर मांस खा रहे, मछली अंडा शराब खा रहे, आप समझो प्रेमियों, तो कर्मों की सजा से हम वंचित रह पाएंगे? वह माफ कर देगा। जिसने ओरिजिनल राम का दर्शन किया उसका माफी नहीं हुआ। तो हमने तो फोटो में हम राम को देख रहे, हम तो सपनों में भी राम को नहीं देखा, तो हमारे कर्मों की माफी होगी? नहीं बोल रहे आप लोग, अभी नहीं होगी। इस बुला भ्रम में आप मत रहिए कि कर्मों की माफी हो जाती है, भाई नहीं माफी होती। कर्मों की माफी कब होती है? आपसे अगर कोई बुरा कर्म शरीर से बन गया हो तो उसकी माफी कब होती है? जब आप उस कर्म को याद करके कि भाई हमसे यह बुरा कर्म बन गया, और उस कर्म को याद करके जब आप रोते हो, जब आंख से आंसू आप गिराओगे कि देखो मैंने उसको गलत बोल दिया, मैंने उसकी हत्या कर दी, मैंने बेवजह किसी को मार दिया, काट दिया, जब उस कर्म को याद करके जब आप आंसू गिराओगे तो कर्मों की माफी तो नहीं होगी, लेकिन कर्म हल्के हो जाएंगे। आप समझिए कि कर्मों की माफी तो नहीं होगी, लेकिन आपके कर्म जो है वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। आप समझो प्रेमियों, तो बुरे कर्म का नतीजा यह आत्मा हमारी कहाँ जाती है? नरक में जाती है। ऊपर बांध दिया जाता, सर को नीचे कर दिया जाता, और कहा भरी कढ़ाई तेल जलाया, तेल खौलाया जाता है, और कहा भरी भरी जीवन छौक लगाया। एक साथ कई आत्माओं को उस कर्म तेल में डाल दिया जाता है, एक साथ कई आत्माओं को। आप समझिए आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है। यह आत्मा कर रही, दुख सुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा करती है, शरीर नहीं करता है। ये शरीर अगर दुख सुख का अनुभव करता तो आप समझिए कि जब यह आत्मा निकल जाती है तो उस समय कुंटल का कुंटल लकड़ी लोग रख कर इसको जला देते हैं। कुछ पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अभी इस शरीर में आत्मा है, ऐसे कोई टच कर रहा पता चल रहा, कोई तबीयत खराब हो जा रहा पता चल रहा। इसका मतलब दुख सुख का अनुभव कौन कर रहा? यह आत्मा कर रही। तो यह आत्मा जलती तो नहीं है आग में, लेकिन उसको उस दुख का एहसास होता है। जल तो नहीं सकती, नैनम दहती पाव का, आग में तो इसको नहीं जलाया जा सकता, लेकिन उस दुख का एहसास इस आत्मा को नरकों में होता है। तब यह आत्मा चीखती है, चिल्लाती है। ये बाबा उमाकांत जी महाराज बताते हैं
कि 100 कोसों तक, प्रयागराज में इन्होंने बताया था 100 कोसों तक इस आत्मा की चीखने की आवाज आती है। वो आग में जब जलती है, तपत शिलातन इस दिन जराई, वो जो शिला का मतलब पहाड़, पर्वत, पत्थर, वो गर्म पर्वत पत्थर होता और उसके ऊपर जो इस आत्मा को फटका जाता, तब यह चीखती चिल्लाती बेचारी 100 कोसों तक आवाज आता, लेकिन कोई बचाने वाला वहां नहीं है। इसलिए बाबा जी यह चाहते हैं कि भाई लोग नरक की सजा से बच जाए। संत जो होते हैं ये सबके होते हैं, पूरे दुनिया के, लेकिन लोग नहीं समझ पाता है। आप समझिए यह सबके होते हैं। संत जो होते हैं या परमार्थी होते हैं, सब संत जो होते हैं या सबकी सोचते हैं भाई सबकी जान बच जाए, सबकी यह जो आत्मा है नरकों में जाने से बच जाए। इसलिए हाथ जोड़कर, आप समझिए पैर पकड़कर यह अपने प्रेमियों से प्रचार करवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई लोगों को बताओ शाकाहारी रहे। इसलिए लोगों से विनती किया जा रहा, यह प्रार्थना किया जा रहा कि शाकाहारी आप रहिए। आज बाबा उमाकांत जी महाराज ने यह आदेश दिया। क्या आदेश दिया? ये चैत पूर्णिमा के दिन यानी 23 तारीख के दिन, 23 अप्रैल को बाबा उमाकांत जी महाराज ने आदेश दिया कि आए प्रेमियों, आपको पिछले महीना यानी पिछले पूर्णिमा के दिन आपको आदेश मिला था। क्या आदेश मिला था? ये शाकाहारी प्रचार करने का, रैलियां निकालने का, जीव जागरण धर्म यात्रा निकालने का, यह आपको आदेश मिला था। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि आपने प्रचार प्रसार किया, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण आप सही जगहों पर नहीं पहुंच पाए। सभी जगहों पर, सही जगह नहीं, सभी जगहों पर आप नहीं पहुंच पाए। तो अब आपको यह आदेश मिल रहा, ये बाबा जी ने कहा कि अब आपको यह आदेश मिल रहा कि जिन जगहों पर आपने प्रचार नहीं किया, उन नए जगहों पर जाकर आप जय गुरुदेव नाम लोगों को सुना दो। लोग जय गुरुदेव नाम पढ़ ले, सुन ले। अब इसमें एक और लगाया, पढ़ ले और सुन ले। सुनेंगे कब? जब हम प्रचार करेंगे। लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लिखाई का कार्य करेंगे। मालिक ने कहा कि लोग जय गुरुदेव नाम पढ़ ले, सुन ले। लोगों के अंदर जैसे कोई सोया होता है और जब कोई आवाज लगाया जाता है, वो आज जब उनके कानों तक जाती है तो उनके अंदर जागृति आता है। ठीक उसी प्रकार जब आप जय गुरुदेव नाम लगाओगे, जय गुरुदेव नाम जब आप पुकारोगे, तो यह नाम जब उनके अंदर जाएगी, तो मालिक ने कहा यह नाम तो परमात्मा का नाम है, यह नाम अपना काम करेगी। इन्होंने कहा यह नाम उसके अंदर जगह बनाएगी। उस मालिक की जागृति उस लोगों के अंदर आएगा। इसलिए आप प्रचार प्रसार करो। तो ये आदेश दिया मालिक ने आपकी चैत पूर्णिमा को कि प्रेमियों आप प्रचार करो, लिखाई का कार्य करो। साथ में लिखाई का भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि मालिक ने कहा है कि लोग पढ़ ले। पढ़ेंगे लोग कब? जब लिखाई का कार्य होगा तब। तो लिखाई का भी यह कार्य करना है। जगह जगह पर आप लिख दीजिए। आप वो लिखना क्या है, तो इसका मैटर आया है। दीवार पर क्या लिखना है, इसका मैटर आया हुआ है ग्रुप में। आप समझिए प्रचार में क्या बोलना है, इसका मैटर आया हुआ ग्रुप में। तो यह आपको करना है, प्रचार प्रसार करना है, लोगों के जान को बचाने का कार्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य क्या होगा, ये बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया था सत्संग में। देखो, सबसे बड़ा पुण्य है किसी की जान बचाना, किसी की जान बचाना। अगर आप प्रचार प्रसार किए, लोगों को समझाने का कार्य किए, लोगों को बताने का कार्य किए, आपने लिखाई का कार्य किया, आपने प्रचार प्रसार का कार्य किया, आपने लिख दिया दीवालों पर कि आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी। अब मालिक ने यह नया एक लाया स्लोगन, कहा बाबा उमाकांत जी महाराज का कहना साफ, अब कुदरत नहीं करेगी माफ। कहा अब वह समय नहीं है, अब वह समय निकल गया है। मालिक ने जब घोषणा कर दिया, किस दिन? शिवरात्रि के दिन। 8 मार्च को शिवरात्रि था। 8 मार्च के दिन मालिक ने कहा था आज के तारीख लिख लो, इस शिवरात्रि से अगले शिवरात्रि तक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। समय फिक्स कर दिया
अब प्रेमियों को यह नहीं सोचना कि कब परिवर्तन होगा। अब प्रेमियों को करना क्या है, अब लग जाना है। अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। अब जोर शोर से प्रचार प्रसार का काम हो, प्रभात फेरी का कार्य हो, साप्ताहिक सत्संग का कार्य हो, या ऐसे गांव में नए जगहों पर लोगों को एकत्रित करके गुरु महाराज के बात बताने की जरूरत यह हो, इसमें अब चल देना है। क्योंकि समय कम है और नतीजा दिखाई दे रहा, प्रमाण दिखाई दे रहा। विदेशों से काम शुरू हो गया है। आप समझिए कि परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब बैठने की जरूरत नहीं है, अब जगने की जरूरत है। अब अगर हम सोए रहे, मालिक ने डेट फिक्स कर दिया, तारीख फिक्स कर दिया, इसमें भी अगर हम सोए रहे तो हमसे बड़ा अभागा कोई कहा जाएगा क्या? कोई नहीं कहा जाएगा। हमसे बड़े अभागे कोई नहीं होंगे। आप समझो प्रेमियों, हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, नतीजा हमको ऐसे सदगुरु मिले। कुछ नहीं किया, ना परीक्षा। शॉर्टकट में समझिए, कबीर साहब से मिला, कबीर साहब से कहा कि हमको नामदान चाहिए। कबीर साहब ने कहा नामदान तो ऐसे मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी, और वह का छोटा से छोटा सेवा आप करो। हम सब यही समझते हैं, अरे हम 50,000 रुपया कमाने वाले हैं। वह बादशाह था। एक बार जब आदेश हो गया गुरु का, तो क्या किया? झाड़ू लगाने लगा। मालिक यह प्रमाण देते हैं कि देखो, जो छोटा बनता है उसका काम बन जाता है, लेकिन जो बड़ा बनता है उसका क्या हाल होता है। तो मालिक कहते हैं कि देखो, ये जब आंधी, तो ये आंधी क्या करती है, बड़े से बड़े पेड़ को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। फेंकती है कि नहीं फेंक देती है? धूप का कुछ बिगाड़ पाएगा? भाई बोल रहे हैं आप लोग, कुछ बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो संत मत छोटा बनने का रास्ता है, इसमें बड़े जब हम बनेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। संत मत छोटे बन मिनिस्टर नहीं बनाता, आपको जिम्मेवार बनाया गया। आपको क्या चाहिए? मिलकर, हम एक गुरु के शिष्य हैं, मिशन गुरु का एक ही है। जब गुरु हमारे एक, मिशन गुरु का एक, तो भाई हमारे विचार अनेक क्यों? हमारे विचार भी आपस में मिलना चाहिए। हम एक दूसरे से बात करें, यह न सोचे कि भाई माने हैं। जिसके अंदर ज्ञान होगा, जो सही में संत मत को समझता होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। इतना बड़ा यह था कौन? अंगद जी गया जब लंका में, अंगद जी गए जब लंका में, और जब रावण कहा अरे कौन है तुम्हारे दल में जो मेरा सामना करेगा, एक का भी नाम बता दो, कौन हमसे लड़ेगा, नाम बताओ। राम, वह तो पत्नी के वियोग में तड़प रहा, वो हमसे लड़ेगा। उसका भाई लक्ष्मण, भाई के घर कहा है रावण तुमको अपने वीरता पर इतना गुमान है, तो लगाया पैर जमीन पर ऐसे, कहा जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर राम सीता मैं हारी। काहे रावण, अरे तुम अपने आप को इतना बलवान समझते हो, तो जो मम चरण सकसी सटटारी, ऐसा अगर मेरे पाँव को थोड़ा हिला देगा, उठाने की बात नहीं कहा, थोड़ा सा हिला देगा, फिर राम सीता मैं हारी, राम जी वापस चले जाएंगे और मैं सीता को हार जाऊंगा। आप बताइए जरा, इतना बड़ा चैलेंज करने वाला वह अंगद जी, और चैलेंज जब कर दिया विश्व सभा में, बड़े बड़े वीर योद्धा रावण के आए, पैर हिला तक नहीं। कोशिश तो किया, बड़े बड़े वीर थे, लेकिन हिला तक नहीं पैर अंगद का। ही रावण गया जब पैर को पकड़ने, हिलाने के लिए, तब अंगद जी ने कहा अरे मेरे चरण में क्यों झुकते हो, दासी न राम शरण सट जाई, बचन सुनत मत अति संकुचाई। कहा राम के चरण में झुको, मेरे चरण में क्यों झुकते हो। जब ऐसा बात उन्होंने कहा तो वह शर्मा गया, लजा गया। इतना बड़ा चैलेंज करने वाला वो अंगद जी, जब भगवान राम जाने लगे अयोध्या, और उस समय जब अंगद जी कहते अरे बालक अबुध ज्ञान बलहीना, राखौ शरण जानी जन दीना। आप समझो प्रेमियों, कहते बालक अबुध, मैं एक अबोध बालक हूँ। अबोध माने नहीं, बोध माने ज्ञान। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। अबोध बालक माने छोटा सा बच्चा जो आप ये गंदा करके हाथ में भी लगा लेता, मुंह में भी लगा लेता, उसको अबोध कहते हैं। तो अंगद जी कह रहे बालक अबुध ज्ञान बल ही ना हमारे अंदर ज्ञान है, न हमारे अंदर बल है। कौन कह रहा? अंगद जी कह रहे। वह अंगद जी जो विश्व सभा में लंका नगरी में वह इतना ताकत रखने वाले रावण को
वह ललकार दिए थे। वह कह रहे कि मेरे पास कोई बल नहीं, झुक गए मालिक के चरणों में। आप समझो प्रेमियों, ये नल नील था जब वो पुल बंद रहे थे वो लंका में जाने के लिए, नल नील थे। भगवान राम एक पत्थर उठाए और पानी में फेंका, पत्थर डूब गया। तब भगवान राम ने कहा नल नील को, अरे नल नील, अरे तुम जिस पत्थर को छू रहा है वह पत्थर पानी में तैरने लग रहा, देखो मैंने भी एक पत्थर रखा पानी में। ये शिक्षा यह हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। मालिक जिसको नजर जिससे मोड़ लेंगे वह डूब जाएगा, इसलिए अहंकार डुबा देता है। महाराज जी बार सत्संग में कहते हैं, अरे करा कराया सब गया, जब आवे अहंकार सब मिट्टी में मिला देता। इसलिए सब प्रेमियों को चाहिए कि एक दूसरे से बात करें। महाराज जी ने कुछ दिन पहले कहा था, साल 1.5 साल 2 साल पहले, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास कॉल करेगा। ये जो गुरु बहने हैं गुरु बहनों को, ये जो गुरु भाई है गुरु भाई को, गुरु बहने गुरु भाई को कॉल नहीं करेंगी, न गुरु भाई गुरु बहने को कॉल करेंगी, ये आपस में कॉल करेंगे। और मालिक ने कहा था कि प्रेमियों के पास कॉल करना और प्रेमियों से कुशल क्षेम लेना, ये मालिक का शब्द था, कुशल क्षेम लेना। यानी जब आप कॉल करना तो दुनिया की बात मत करना कि बेटा के बिया भेल की ना, बेटी के बिया भेल की ना, गेहूं के डाल की ना, ये बात मत करना। ये अध्यात्म की बात करना है। आप कैसे गुरु का मिशन पूरा होगा। एक हमारे महाराज जी उसी गुरु के शिष्य, ये महाराज जी दिन रात लगे हुए, कोई ऐसा दिन नहीं जो गुरु के दिन नहीं, एक दिन भी नहीं बैठ रहे। कभी उत्तराखंड, कभी राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। आप समझिए कि कितना प्यार और कितना लगन और कितने जज्बे के साथ क्या कर देते, बहाना हमको मिल जाता। ये बड़ा शरीर थक गया है, लेकिन देखिए उम्र इनकी 75 साल। कहा था यहाँ चकिया में जब आया तब की बात, कहा था 75 साल उम्र हो गई हमारी, 75 साल उम्र हो गया। हम 75 साल में भी आज मालिक लगे हुए दिन रात गाड़ी में बैठना, प्रेमियों को दर्शन देना, सबकी बात को सुनना, सबके बात का जवाब देना, 3-3 घंटा सत्संग सुनाना, नामदान देना। आप ये मामूली बात समझ रहे हैं, फिर भी थकावट नहीं मालिक को महसूस हो रहा। महाराज जी ने कहा था, अरे कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। मैं जब थक जाता हूँ तब देखता हूँ गुरु महाराज की तरफ। जब गुरु महाराज की तरफ मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। ये महाराज जी ने कहा था, मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता। फिर वही जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। कहने का मतलब 116 साल तक जब गुरु महाराज लगे रहे तो महाराज जी कहते थे हमारी उम्र बहुत कम है उनके हिसाब से। तो देखिए लगे हुए, और हमको भी अब लगने की जरूरत है। आपस में जो ईर्ष्या है अगर किसी प्रकार का किसी प्रेमी के प्रति, तो गुरु भाई का फर्ज होता है कि भाई उसको भुला दे। एक गुरु भाई वह भी थे कृष्ण और सुदामा गए उनके पास, और जब वह बताया द्वारपाल को कि जाकर बता दो किसी से पगाना झगा तन में प्रभु जाने के ही बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सिल पटी दपटी और पाव नहीं पान किसामा, द्वार खड़े दिज दुर्बल एका रही चकी सुधा वसुधा भी रामा। अब पूछत दीना दयाल को नाम, अपन नाम बतावत सुदामा। कहा बताओ जाकर, द्वारपाल को कहा, अपनी स्थिति को बताया, तो कहा बताओ कि मित्र आए हैं, गुरु भाई आए हैं। और वहां जब गए, वैसे तो द्वारपाल को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई यह कृष्ण कहा, प्रभु और ये कहा, इनके मित्र कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब जाकर बताए और जब भगवान कृष्ण ने सुना, वहीं से दौड़े आए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पाँव पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। एक गुरु भाई थे, जब सुना अपने गुरु भाई का हाल देखा तो पाँव में वह चप्पल नहीं डाला, ऐसे दौड़े वहां से और देखकर सुदामा की स्थिति को रोने लगे। और रो कर ही पानी का परत बगल में रखा था, उससे पैर को नहीं धोया, आंख से आंसू गिराकर सुदामा जी के पैर को एक गुरु भाई ने एक गुरु भाई के पैर को धोया। आज गुरु भाइयों में क्या हो गया है भाई, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं लोग। भाई हम बात करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। आपको यह सोचना चाहिए, अरे कुछ देर के लिए बादल ढक देता है, फैल जाता है। कहने का मतलब अगर कोई किसी बात के लेकर कोई दिक्कत है
तो उसको हटा देना चाहिए। गुरु भाई एक वही सच्चा कहा जाएगा और आपस में मिलकर गुरु महाराज के मिशन को पूरा करना चाहिए। गुरु महाराज का मिशन क्या है? जो मालिक ने कहा यही आपके चैत पूर्णिमा को कि प्रेमियों के अंदर जय गुरुदेव नाम लोग सुन ले, लोग पढ़ ले, आप प्रचार कर दो उन जगहों पर जहां तक आप पहुंच नहीं पाए हो। यह कार्य आपको करना है। कार्य कब होगा? जब आप योजना बनाओगे। महाराज जी कहते हैं बिना योजना के काम नहीं होगा। योजना बनाओ आप। योजना बनाकर जो काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। योजना बनाया, ये प्रचार प्रसार अब में अब निकलने की जरूरत है। प्रभात फेरी आप सुबह निकालिए। प्रभात फेरी हर जगह निकल रहा। प्रभात फेरी में क्या रहेगा? ये गुरुवाने अलग रहेंगी, ये आदेश है मालिक का। गुरु भाई गुरुवाने एक साथ नहीं जा सकते हैं। गुरुवानों का टोली होगा 5-10 आप मिल जाइए, अपने ही मोहल्ला में आप प्रचार कर लीजिए। प्रचार करना क्या है उसमें? सुबह निकल जाइए 4 बजे, 4:30, 5 बजे। आप देखिए लोग सोए हैं, उसी समय निकल जाइए। 4, 4:30 सबसे अच्छा समय है। 5 बजे तक तो सुबह हो जा रहा। और उसमें आपको स्लोगन नहीं बोलना रहेगा। प्रभात फेरी में सिर्फ नाम ध्वनि बोलना रहेगा। नाम ध्वनि बोलना आपको आता है? हर घरों में यह नाम ध्वनि तो होता ही होगा। नाम ध्वनि बोलना रहेगा और प्रभात फेरी में नाम ध्वनि बोलना है। प्रभात फेरी होना चाहिए, ये मालिक का आदेश है। साप्ताहिक सत्संग के लिए मालिक ने कहा था कि देखो जो प्रेमी साप्ताहिक सत्संग में नहीं जाते हैं उनको सत्संगी नहीं कहा जाएगा। स्पष्ट इन्होंने कहा था जो साप्ताहिक सत्संग में नहीं जाएंगे उनको सत्संगी नहीं कहा जाएगा, मानो वह क्या सत्संगी कहलाएंगे। ये स्पष्ट मालिक ने कहा था। इसलिए कहा, स्पष्ट रूप से कहा, कोई भी प्रेमी अगर साप्ताहिक सत्संग में नहीं जा रहे तो आप समझ लीजिए मालिक ने मोहर लगा दिया है कि आप सत्संगी नहीं हो। भले आप सुमरन ध्यान भजन करते हो, आप घर पर कहिएगा कि हम घर पर तो करते करते हैं, घर पर तो सब कोई करता है, लेकिन एक आदेश जो मालिक के आदेश, एक अपने मन का आदेश। घर पर करते हैं इसका मतलब मन का आदेश है, मन से करते हैं। और सप्ताहिक के लिए मालिक का आदेश है। तो सप्ताहिक का मतलब क्या होता है? वह कार्य जो सप्ताह में एक दिन किया जाए, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक सत्संग के लिए मालिक ने कहा कि जगह जगह पर आप साप्ताहिक केंद्र बना लो। साप्ताहिक केंद्र पर एक बैनर आया है, स्कैनर वाला बैनर, ताकि यह बैनर लगा लो। और वह स्कैनर वाला बैनर, उसे करना क्या है? तो मालिक ने कहा कि उसका जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं उनसे वो स्कैन करवा के उस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। इसके लिए वह कि मालिक का जब आदेश आए तो सब प्रेमियों तक पहुंच जाए, यह मालिक का सोच है। कैसे? जब कोरोना आया था तो मालिक ने कहा था सत्संग में, कोरोना जब आया था तो कोरोना में मालिक ने कोरोना की बीमारी जिसको लग गया था उसके लिए मालिक ने दवा बताया था ना? बताया था, हम लोग मालूम है। मालिक ने दवा बताया था, लेकिन बहुत से प्रेमी को पता नहीं चला। अब मालिक यह बताया कि देखो कोरोना काल में उज्जैन आश्रम पर फोनों का ढेर लग गया, प्रेमी फोन करने लगे, सरकार कोरोना पकड़ लिया, क्या करे? मालिक ने कहा कि देखो अगर जिम्मेवार सही से काम किए रहते तो लोगों को उज्जैन आश्रम पर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब जिम्मेवारों का यह कहीं ना कहीं चूक है। मालिक ने तो दवा बता दिया था। अब मालिक यह चाह रहे सब कोई जब साप्ताहिक सत्संग से जुड़ जाएगा तो साप्ताहिक पर वह जो बैनर लगाना है स्कैन लोग कर लेगा। अब जो आदेश आएगा वहां से डायरेक्ट जब स्थिति खराब होगी देश और दुनिया की तो आप जैसे सत्संग पर वह बैनर का होगा, वह है आपके पास बैनर का, वह पीडीएफ, उसको साप्ताहिक हर केंद्र पर लग जाना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग में करना क्या रहेगा? तो मालिक ने कहा था साप्ताहिक सत्संग कैसे करना है? कहा था 1-2 प्रार्थना बोलना, 1-2 ज्यादा से ज्यादा, 1 कम से कम। मालिक ने हर सत्संग में मालिक यह बताते हैं और बताते रहते हैं कि हर प्रेमी को 2-3 प्रार्थना याद होना चाहिए। कितने प्रेमी को याद है? 40-50 प्रेमी है, उसमें 10 प्रेमी को याद है, ठीक है। मालिक यह बात कब से कह रहे हैं कि सभी प्रेमी को 2-3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। आप जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते उसमें आता है, उसमें तामस नहीं रहेगा, लेकिन मन में गुस्सा रख कर खाना बनाइएगा
या तुम का साफ का मालिक पर विश्वास कीजिए। मालिक जब कह रहे दीवार का सहारा ले लीजिए। मालिक ने तो इतना छूट दे रखा कि आपको आप बैठ कर कीजिए, सो कर कीजिए, खड़े होकर कीजिए, एक हाथ से नहीं होता है 2 हाथ से कीजिए। इतनी छूट दे दी भक्ति करने का। इतना छूट तो कोई संत महात्मा आज तक नहीं दिए जितना अपने गुरु महाराज। जिसमें कुछ है मनोनीत है, पहले से भी उसका ये 4 मई सुनहु श्रवण पियता पियता होगा विनय करो मैं दो कर जोड़ी सरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव अनाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव अनाम सो साई गुरुदेव मम सब में हो भरम सब तेरे आधार महाकाल और ब्रह्म सब पार गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव बरसात में अवरो है का सुकुमार